नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ डीएनएस फ्लूइड होता है, उसके अंदर अपन कौन कौन से इंजेक्शन मिला सकते हैं। मतलब कि जो डीएनएस की बोतल होती है उसके अंदर अपन कौन कौन से इंजेक्शन मिक्स कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें डीएनएस के बारे में, तो डीएनएस के अंदर होता है डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड। जो डीएनएस होता है यह पेशेंट को किन किन प्रकार की समस्याओं में लगाया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए पेशेंट के डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई, मतलब कि पानी की कमी हो गई हो बॉडी के अंदर, तब आप डीएनएस का उपयोग कर सकते हैं। या फिर पेशेंट को चक्कर आ रहे हो, कमजोरी हो गई हो, तब भी आप डीएनएस पेशेंट के लगा सकते हैं। या फिर आपको चक्कर आ रहे हो तो इस प्रकार की समस्याओं में भी आप डीएनएस का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये जो डीएनएस है, अपन बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से इंजेक्शन अपन मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इंजेक्शन की बात करें तो पोलिवियन इंजेक्शन। ये जो पोलिवियन इंजेक्शन होता है यह मतलब कि उपयोग में लिया जाता है यदि कोई व्यक्ति है जिसको थकान हो रही हो, कमजोरी हो रही है, क्योंकि इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स के साथ विटामिन B12 आता है जो कि आपकी थकान कमजोरी को दूर करने में काफी अच्छी मदद करता है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति है जिसको मतलब कि चक्कर आ रहे हो, थकान हो रही हो, कमजोरी हो रही हो, घबराहट हो रही हो, तो इस प्रकार की समस्याओं में आप डीएनएस के अंदर पोलिवियन इंजेक्शन डाल सकते हैं। या फिर एमवीआई इंजेक्शन भी डाल सकते हैं। दोनों में से आप एक इंजेक्शन डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों इंजेक्शन ही मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। आप कोई भी एक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, या तो एमवीआई डाल सकते हैं डीएनएस के अंदर, या फिर आप पोलिवियन डाल सकते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग में पोलिवियन इंजेक्शन आता है, तो आप पोलिवियन इंजेक्शन डाल सकते हैं। यदि आप एमवीआई इंजेक्शन डाल रहे हो तो फिर आपको पोलिवियन इंजेक्शन नहीं डालना। आप दूसरी बोतल के अंदर फिर मान लीजिए अपन बात करें इसके अलावा और कौन कौन इंजेक्शन मिला सकते हैं। तो देखिए, न्यूरोकाइंड गोल्ड, जब अपनी जो कि अपन को मान लीजिए पोलिवियन की बोतल खत्म हो गई है, तो आप उसके बाद आप पेशेंट को डीएनएस के अंदर न्यूरोकाइंड गोल्ड भी डाल सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली मान लीजिए पेशेंट को बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है, हाथ पैरों में झुंझुनट सी प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप डीएनएस के अंदर न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन डाल सकते हैं। देखिए, सब स्लोली आपको ये जो इंजेक्शन है पेशेंट के लगाना होता है। आप डीएनएस के अंदर न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन डाल सकते हैं। इसके अंदर भी मिथाइल कोबालामिन वगैरह होते हैं जो कि पेशेंट को थकान, कमजोरी, चक्कर इनसे राहत देने का कार्य करते हैं। शरीर में खून की कमी हो जाना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, तो इस प्रकार की समस्याएं रहती है, तब आप न्यूरोकाइंड गोल्ड का इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो आप डीएनएस के अंदर आप इसे मिला सकते हैं। नेक्स्ट अपन इंजेक्शन की बात करें तो आप डीएनएस के अंदर रेंटेक इंजेक्शन मिला सकते हैं। देखिए, रेंटेक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है गैस की समस्याओं से राहत पाने के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति है उसके बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डीएनएस के अंदर ये जो रेंटेक इंजेक्शन है, रेनिटेडिन नाम से आपको नॉर्मली मिल जाता है, तो आप इसे यूज में ले सकते हैं। डीएनएस के अंदर आप बहुत ही आसानी से इसे मिला सकते हैं। पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत होने लग जाए तो आप तुरंत डॉक्टर को सूचित करें और उस ड्रिप को बंद कर दें। नेक्स्ट अपन इंजेक्शन की बात करें तो आप डीएनएस के अंदर एविल मिला सकते हैं या फिर डेक्सोना मिला सकते हैं। देखिए, आपको एक साथ नहीं मिलाना है। एविल और डेक्सोना आपको एक साथ डीएनएस के अंदर नहीं डालना है। आपको सिर्फ एक इंजेक्शन ही डालना है, मतलब कि या तो आप एविल डाल दो या फिर डेक्सोना डाल दो। देखिए, डीएनएस के अंदर डेक्सोना ज्यादातर, यदि कोई पेशेंट हो उसकी बीपी बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो उसके अंदर ऐसी सिचुएशन में आप डेक्सोना इंजेक्शन डाल सकते हैं। कितनी मात्रा में कितना ये डेक्सोना डालना है, कितने एमएल डालना है, यह पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसको कितनी मात्रा में डेक्सोना इसे इस फ्लूइड के अंदर डालना है। तो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि कोई पेशेंट उसकी बीपी बहुत ज्यादा कम हो गई तो आप डीएनएस के अंदर डेक्सोना डाल सकते हैं। यदि आप डेक्सोना डाल रहे हो तो फिर आपको उस बोतल के अंदर एविल का इंजेक्शन नहीं डालना है, आपको सिर्फ डीएनएस डालना है, या फिर आप इसमें एविल डाल सकते हैं। तो दोनों में से एक इंजेक्शन आप डीएनएस की बोतल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें डीएनएस के अंदर, देखिए यदि कोई पेशेंट है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक मोनोसेफ इंजेक्शन आता है जिसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स होता है सेप्ट्रोक्सिम। तो यह जो इंजेक्शन है आप नॉर्मली डीएनएस में डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे पेशेंट को यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है तो यह जो इंजेक्शन है 1 ग्राम 2 ग्राम के क्वांटिटी में आता है। तो पेशेंट को जिस प्रकार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या रहती है, तो उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसे 1 ग्राम का इंजेक्शन लगाना है या 2 ग्राम का। तो यदि व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या है तो आप डीएनएस के अंदर ये जो मोनोसेफ इंजेक्शन है यह भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन इंजेक्शन की बात करेंगे, डीएनएस के अंदर अपन कौन कौन से इंजेक्शन मिला सकते हैं। तो देखिए, डीएनएस के अंदर आप यदि कोई व्यक्ति है उसके बुखार आ रहा है, तो बुखार के लिए देखिए डीएनएस के अंदर आप फेवास्टिन नाम से एक इंजेक्शन आता है जिसके अंदर आता है पैरासीटामोल। तो
तो यह जो इंजेक्शन है आप नॉर्मली डीएनएस में डाल सकते हैं। पेशेंट को बहुत ही अच्छे बुखार से राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि जो फेविस्टिन होता है इसके अंदर 1 ml के अंदर आपको 150 mg पैरासीटामोल देखने को मिलेगा। तो यह जो इंजेक्शन है 2 ml के अंदर आता है, जिसके अंदर आपको 300 mg आपको पैरासीटामोल इंजेक्शन मिल जाता है। नॉर्मली आप इसे ड्रिप में डाल सकते हैं। यदि आप डीएनएस की ड्रिप में फेविस्टिन इंजेक्शन यानी कि पैरासीटामोल इंजेक्शन डाल रहे हैं तो आप इसके बाद में इस ड्रिप में दूसरा इंजेक्शन नहीं डालें, नहीं तो यह जो ड्रिप है खराब हो जाएगी। पेशेंट को एलर्जिक समस्या या और भी कई सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। देखिए, मैंने आप सभी को सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है कि कौन कौन से इंजेक्शन आप मिलाकर लगा सकते हैं पेशेंट के डीएनएस के अंदर, और मैं आपको और भी कई सारे वीडियो दूंगा कि एनएस के अंदर आप कौन कौन से जो कि इंजेक्शन होते हैं मिला सकते हैं, आरएल में कौन कौन से इंजेक्शन डाल सकते हैं, D5 में कौन कौन से इंजेक्शन डाल सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो देखिए, मैंने बहुत ही आसानी से आपको पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है कि अपन जो डीएनएस फ्लूइड है उसके अंदर कौन कौन से इंजेक्शन डाल सकते हैं। देखिए, और भी कई सारे वीडियो आने वाले हैं एनएस वाले कि एनएस में अपन कौन कौन से इंजेक्शन मिला सकते हैं, बाकी आरएल में, D5 में। तो पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो यार, आपसे एक ही अनुरोध है कि यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।